नमस्कार दोस्तों, मैं बी निषाद। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 के अंतर्गत अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके अंतर्गत दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जो जानना चाहते हैं कि 2025 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमको और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है इत्यादि, आपको जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, ताकि आपको हर प्रकार का कंफ्यूजन दूर हो सके, हर प्रकार के डाउट दूर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, अम्ल क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। तो चूंकि दोस्तों चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक के पीछे में या सेंटर में या फ्रंट पेज में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि जो चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है उस टॉपिक को क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है। सपोज दैट यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अम्ल क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है क्षार क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। उसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड है दोस्तों लवण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। ये तो हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे इन्हीं के परिभाषा को आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूं मैं, अम्ल क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि अम्ल क्या है, जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। समझ में आ गया दोस्तों। तो उसी प्रकार क्षार भी हो सकता है, जिसका स्वाद हल्का कड़वा होता है उसे क्या कहते हैं, या जिसका स्वाद स्वादहीन होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखे रहना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, अचार को तांबे के एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है सूचक, जिसको इंग्लिश में इंडिकेटर भी कहा जाता है, इसके प्रकार तथा कोई दृष्टिबाधित छात्र अर्थात जो देख नहीं पाता किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्न में अम्लों की पहचान कीजिए। इस प्रकार में इनमें आप लोगों को केमिकल फार्मूला दे दिया गया है। इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा उदासीन विलयन है या पदार्थ है, वो दे दिया गया है। आपको केवल अम्लों की क्या करना है, पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जूली ने जब 5 विलयन ABCD और E की सार्वत्रिक सूचक जांच की तब pH का मान क्रमशः कितना हो गया, 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुए। तो इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारी है, प्रबल क्षारी है या उदासीन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा सकता है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको मान के आधार पर, वैल्यू के आधार पर आपको आंसर फिल करना है या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मूलक, जिसको इंग्लिश में रेडिकल भी कहते हैं, किसे कहते हैं। निम्न लवणों अर्थात साल्ट्स, अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों की पहचान कीजिए। तो इसमें बहुत सारे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, अमोनियम कार्बोनेट, फिर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। तो इसमें केवल अम्लीय और क्षारीय मूलक की क्या करना है, आप लोगों को पहचान करना है दोस्तों। उसी प्रकार क्वेश्चन 9 हो जाएगा दोस्तों, लिटमस पेपर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। आप सभी को पता है दोस्तों, अम्ल और क्षार में विलयन में डालने पर कौन सा रेड से ब्लू होता है और कौन सा ब्लू से रेड होता है। तो इसके लिए हमारे लिंक में अम्ल और क्षार क्या है वो दे दिया गया है। आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल में, लिंक में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है घ्राण सूचक, जिसको गंधी सूचक भी कहा जाते हैं, के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर क्वेश्चन हो जाएगा 12वां, पीएच क्या है। दैनिक जीवन में पीएच के कोई 5 महत्व लिखिए, या इसी को अन्य प्रकार से भी दिया जा सकता है। कैसे? निम्न सारणी में पीएच का मान दिया गया है, जैसे खाने के सोडे का विलयन 8.2, नींबू का रस 2.2, सिरका 5.5, NaOH विलयन 13 और पानी का हो जाएगा 7। अब इन आंकड़ों के आधार पर सारणी में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना है और निम्नलिखित 3 प्रश्नों के जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किन पदार्थों की प्रकृति क्या है? क्षारीय है। फिर किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय है और किन पदार्थों की प्रकृति उदासीन है। तो इससे रिलेटेड आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि पीएच क्या है। तो पीएच में 0 से लेकर के 14 तक मान होते हैं, जिसमें 0 से लेकर के जो 6 तक होता है वो एसिड्स होता है, 7 न्यूट्रलाइज मीन्स उदासीन होता है, और जो 7 से 14 तक के मान होते हैं वो क्षारीय होता है। तो उसके आधार पर इस मान को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके आपको आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा 13, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों 14, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? एसिड रन जिसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयनीकरण क्या है? फिर क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, जो कि पिछले साल ही क्वेश्चन किया गया था, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान कितना है? 4.2 है। तो धान की अच्छी उपज के लिए वह मिट्टी के पीएच पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है। और किसी प्रकार का कंफ्यूजन या किसी प्रकार का डाउट और क्वेश्चन है आपके मन में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हर आपके सवालों का जवाब हम बड़ी ही सरलता और आसानी से दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।